नमो नमः छात्राः, अहम संस्कृत अध्यापिका दर्शना अस्मि। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सुगम संस्कृतम भाग 2 का प्रथमः पाठः भारतवर्षः, इस पाठ का मैं आपको हिंदी अनुवाद सिखाऊंगी, सरलार्थ सिखाऊंगी। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए, पाठ का नाम है भारतवर्षः। आप सभी को पता है हमारे भारत देश के अनेकों नाम हैं। इसको हम संस्कृत में भारतवर्षः बोलते हैं, हिंद भी बोलते हैं, आर्यव्रत भी बोलते हैं, इंडिया भी बोलते हैं। ठीक है, अनेक नाम हैं हमारे भारत देश के। इस पाठ के माध्यम से हम भारत देश में अनेक विभिन्नताओं के कारण भी एकता की भावना झलकती है। अनेक रंगों के, मतभेदों के, अनेक वेशभूषाओं के लोग रहते हैं, पर फिर भी यहाँ पर एकता की भावना की झलक दिखाई देती है। यही सब हम पढ़ेंगे। देखो, पाठ पढ़ने से पहले इसमें कठिन शब्द आए हैं, शब्दार्थ हैं, उनका अर्थ जान लीजिए, उन शब्दों का, कठिन शब्दों का, इससे कि जब आप पाठ को पढ़ेंगे तो आपको सहायता मिलेगी। आइए शुरू करते हैं। पहला है भूभागः। भूभागः का अर्थ होता, भू होती है भूमि, भागः भाग यानी कि जमीन के भाग। फिर है पर्वत श्रृंखला। पर्वत श्रृंखला पहाड़ों की कतारें, पर्वतों की कतारें, पर्वतों की पंक्तियां, जहां पर बहुत सारे पर्वत हो। उसके बाद है समतल भूमि। समतल भूमि क्या होती है? मैदान होते हैं जो प्लेन्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला है दृष्टिपथम। दृष्टि होता है नजर, पथम होता है रास्ता, नजरों के सामने, इन फ्रंट ऑफ आईज। सरिता। सरिता का अर्थ नदियां, रिवर्स। ठीक है, आप सभी को पता है नदी का पर्यायवाची होता है सरिता। मरुस्थलम रेगिस्तान, डिजर्ट। ऋतवः मौसम, सीजन्स। जनानाम होता है लोगों की, ऑफ ऑल द पीपल। संप्रदायः धर्म संबंधी मत, कस्टम्स जो होते हैं। उसके बाद वेशभूषा है पहनावा। ठीक है, वेशभूषा, जो भी वेशभूषा, उसको पहनावा, ड्रेस कोड जो होता है उसको बोलते हैं वेशभूषा। आगे है धारा। धारा होती है धारा, करंट। राष्ट्रध्वजम। राष्ट्रध्वजम हमारा राष्ट्रीय झंडा जो है, तिरंगा, उसको कहा जाता है नेशनल फ्लैग जो है। राष्ट्रगानम, राष्ट्रीय गीत को, टू नेशनल सॉन्ग। उत्सवान होता है त्योहारों को। ठीक है, उत्सवान कि किसके? उत्सवान है षष्ठी विभक्ति, तो त्योहारों को, टू फेस्टिवल्स। जननी माता को बोला जाता है, आप सभी को पता है। संदेह, भ्रम, कंफ्यूजन। सर्वजन हिताय, सब लोगों के हित के लिए, यानी कि सब लोगों की भलाई के लिए। फॉर वेलफेयर ऑफ ऑल पीपल। तो ये तो हो गए कठिन शब्द, आप सबने देखे। ठीक है, आगे देखें, यहां पर है क्रिया। कठिन जो क्रिया है, क्रियापद। आयाति होता है आती हैं, प्रवहंती बहती हैं, आगच्छन्ति आती हैं। ठीक है, मानयामः मनाते हैं, वी सेलिब्रेट। भवन्तु हो में भी, पश्यन्तु होता है देखें में से। भवेत का अर्थ होता है हो, शुड बी। सुमधुरा बहुत मधुर, वेरी स्वीट। सर्वे सब, एवरीवन। सुखिनः सुखी, हैप्पी। निरामयः निरोग, हेल्दी जो होता है। भद्राणि कल्याण, वेलफेयर। माँ कश्चित, न कोई, नोबडी। दुखभाग दुखी, अनहैप्पी जो होता है, दुखी जो होता है। ठीक है, उसको बोला जाता है। अब आगे है रमणीयः, सुंदर। कुत्रचित कहीं पर, क्वचित कहीं पर होता है समवेयर, ये भी क्वचित भी कहीं पर होता है। विस्तृतम फैला हुआ, एक्सटेंडेड। कर्मेण कर्म से। सर्वत्र होता है सब जगह है। विविधता अनेकता, अत्र होता है यहाँ। आगे है विविधा, भिन्न भिन्न। परम परंतु, अनेकतायाम अनेकता में। ये तो हो गए कठिन शब्द। ठीक है, अब बच्चों हम शुरू करते हैं पाठ का अर्थ समझना। देखिए,
पाठ का नाम भारतवर्ष है। ये आवृत्ति पाठ है, रिवीजन पाठ है, जो पिछली कक्षाओं में हमने किया था, उसी के आधार पर देखिए। अस्माकं देशः भारतवर्षः। अस्माकं का अर्थ होता है हमारा, देश है देश, भारतवर्ष भारत है, हमारा देश भारत है। अस्य भूभागः रमणीयः सन्ति। अस्य इसके भूभागः भूमि जमीन के जो भाग हैं, रमणीय सुंदर, सन्ति हैं, ठीक है, इसके भूभाग बहुत सुंदर हैं। यथा, यथा का अर्थ होता है जैसे, अत्र यहाँ, कुत्रचित कहीं कहीं, पर्वत श्रृंखला सन्ति, पर्वतों की कतारें पंक्तियां भी हैं, क्योंकि कठिन शब्द जब हमने सीखे हैं तो इसके अर्थ जाने हैं। यथा अत्र कुत्रचित पर्वत श्रृंखला सन्ति, जैसे यहाँ पर कहीं कहीं पर पर्वत श्रृंखलाएं भी हैं। कुत्रचित समतल भूमि ही दृष्टिपथम आयाति, और कहीं कहीं पर समतल भूमि भी देखने को मिलती है, दिखाई देती है। कुत्रचित पर्वते भये सरितः प्रवहन्ति, क्वचित च विस्तृतम मरुस्थलम अस्ति। कहीं पर पर्वते भय कि पर्वतों से, ठीक है, से ये कौन सी है, पंचमी विभक्ति है, बहुवचन, पर्वते बहे, सरितः नदियां, प्रवहन्ति बहती हैं, क्वचित कहीं पर, और कहीं पर विस्तृतम मरुस्थलम अस्ति, विस्तृत विशाल बड़ा मरुस्थल है, रेगिस्तान है। अस्मिन् देशे सर्वे ऋतवः कर्मेण आगच्छन्ति। इस देश में सारी ऋतुएं जो है कर्मानुसार आती हैं, आगच्छन्ति आती हैं, बहुवचन है ये भी। तेच, और वे हैं, वसंतः, ग्रीष्मः, वर्षा, शरद, हेमंतः, शिशिरः च। और वे कौन कौन सी है, वसंत ऋतु, उसके बाद ग्रीष्म, फिर है वर्षा ऋतु, उसके बाद शरद, हेमंत और शिशिर ऋतु, ठीक है। ये 6 ऋतुएं हैं जो कर्मानुसार आती हैं। एक बार फिर से बताती हूँ। अस्माकं देशः भारतवर्ष, हमारा देश भारतवर्ष है। अस्य भूभागः रमणीयः सन्ति, इसके भूभाग सुंदर हैं। यथा, जैसे, अत्र कुत्रचित पर्वत श्रृंखला अस्ति, यहाँ पर कहीं कहीं पर पर्वत श्रृंखला है। कुत्रचित समतल भूमि ही दृष्टिपथम आयाति, और कहीं पर समतल भूमि दिखाई देती है। कुत्रचित पर्वते भये सरितः प्रवहन्ति, क्वचित विस्तृतम मरुस्थलम अस्ति, और कहीं कहीं पर नदियां बहती हैं और कहीं विशाल रेगिस्तान है। अस्मिन् देशे सर्वे ऋतवः कर्मेण आगच्छन्ति, ते च वसन्तः, ग्रीष्मः, वर्षा, शरद, हेमन्तः, शिशिरः च। और वे, इस देश में सारी ऋतुएं कर्म से आती हैं, और वे हैं वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर ऋतु, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम। भारते सर्वत्र विविधता अस्ति, भारत में सब जगह क्या है, विविधता है, विभिन्नता है। यथा, जैसे, अत्र जनानां विविधा भाषा, विविधः संप्रदायः, विविधम भोजनम, विविधः वेशभूषा च सन्ति। जैसे यहाँ लोगों की अलग अनेकों भाषाएं हैं, अलग संप्रदाय हैं, अलग भोजन है और विभिन्न प्रकार की वेशभूषाएं हैं। परम एकतायाम अपि अनेकतायाम अपि एकतायाः सुमधुरा धारा प्रवहति, परंतु अनेकता में भी एकता की सुमधुर धारा बहती है। वयेम सर्वे भाषा भाषिणः एकम राष्ट्र ध्वजम नमामः, हम सब क्या है, एक ही भाषा में जो राष्ट्र ध्वज है उसको नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं। एकम च राष्ट्रगान गायामः, और एक ही राष्ट्रगान गाते हैं। अपि च राष्ट्रीय उत्सवान सामाजिक उत्सवान च मिलित्वा मानयामः, और हम राष्ट्रीय उत्सव भी और सामाजिक उत्सव भी साथ मिलकर मनाते हैं। मिलित्वा, ये प्रत्यय लगा है इसमें, मिल जमा कत्वा प्रत्यय, मिलित्वा हो गया। मानयामः, मनाते हैं हम सब, ठीक है। वयम के साथ आएगा ये उत्तम पुरुष बहुवचन है। तो देखो एक बार फिर से बताती हूँ। भारते सर्वत्र विविधता अस्ति, भारत में सब जगह विविधता है। यथा अत्र जनानां विविधा भाषा, विविधा संप्रदाय, विविधम भोजनम, विविधा
वेशभूषा च सन्ति। जैसे यहाँ लोगों की विविध भाषाएं, विभिन्न प्रकार के संप्रदाय हैं, आप सभी को पता है, अनेक प्रकार के भोजन है तथा अनेक प्रकार की वेशभूषाएं हैं, संति हैं, वयम के साथ मतलब बहुवचन में संति आएगा। परम अनेकतायाम अपि एकतायाः सुमधुरा धारा प्रवहति, परंतु एकता में भी एकता, अनेकता में भी एकता की सुमधुर मीठी धारा बहती है। वयम सर्वे भाषाभाषिणः एकम राष्ट्रध्वजम नमामः, हम सब एक ही भाषाभाषी एक राष्ट्रध्वज को नमस्कार करते हैं। एकम च राष्ट्रगानम गायाम, एक ही राष्ट्रगान को गाते हैं। अपि च राष्ट्रीय उत्सवान सामाजिक उत्सवान च मिलित्वा मानयामः, तथा राष्ट्रीय उत्सव एवं सामाजिक उत्सवों को भी मिलकर मनाते हैं। देखो बच्चों, आप सभी को पता है जो भी राष्ट्रीय उत्सव होते हैं, सामाजिक उत्सव होते हैं, हम सब मिलकर मनाते हैं, है ना। इसी प्रकार अब आगे देखिए अगला गद्यांश। भारतस्य प्रदेशानां सर्व संस्काराणां जननी एका संस्कृत भाषा एव अस्ति। भारत की प्रदेशों में सभी भाषाओं की जननी कौन सी संस्कारी भाषा है माता? संस्कृत भाषा ही है। प्रायः जनाः उत्सवेषु धार्मिक कार्येषु च संस्कृत भाषायां सम्मान रूपेण मंत्रोच्चारणं कुर्वन्ति। प्राय लोग उत्सवों में, धार्मिक कार्यों में संस्कृत भाषा को सम्मान रूप से मंत्र उच्चारण करते हैं, चाहे कोई भी संप्रदाय की हो, कोई भी धर्म की हो। भारतस्य अनेकायां भाषाणां जननी संस्कृत भाषा एवं अस्ति। भारत की अनेक भाषाओं की जननी जो है संस्कृत भाषा ही है, क्योंकि संस्कृत भाषा से ही अनेक भाषाएं आई हैं। अस्माकं भारतीय संस्कृते मूल मंत्र सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय अस्ति। हमारी भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र क्या है? सबका हित हो और सबको सुख की प्राप्ति हो, यही मूल मंत्र है। उक्तम च, सही कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कि ये कहा गया है सब लोग सुखी हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोग हो, किसी को कोई रोग ना हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबका कल्याण होना चाहिए, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, कोई भी दुख का भागी नहीं बने। ठीक है, एक बार फिर से बताती हूँ। भारतस्य प्रदेशानां सर्व संस्काराणां जननी एका संस्कृत भाषा एव अस्ति। भारत के सभी प्रदेशों के समस्त संस्कारों की जननी एक संस्कृत भाषा है। प्रायः जनाः उत्सवेषु धार्मिक कार्येषु च संस्कृत भाषायां सम्मान रूपेण मंत्रोच्चारणं कुर्वन्ति। ठीक है, कि भारतीय संस्कृति संस्कृत पर आधारित है, हम सबको पता है, और प्राय लोग जो हैं सभी उत्सव धार्मिक कार्य संस्कृत भाषा में समान रूप से मंत्रों का उच्चारण करते हैं। और भारत की संस्कृत भाषा जो है अनेक भाषाओं की माता है, जननी है। अत्र न को अपि संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है। भारतीय संस्कृति ही संस्कृते निहिता अस्ति। ठीक है, भारत की संस्कृति जो है संस्कृत में ही निहित है। अस्माकं भारतीय संस्कृते मूल मंत्रः सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय अस्ति। तो हमारी भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र क्या है? सब जनों के हित के लिए, सब जनों के सुख के लिए है। उक्तम च, सही ही कहा गया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कहा भी गया है कि सब लोग सुखी हों, सब निरोग हों, सब जनों के सुख के लिए, कि सबका कल्याण हो और कोई भी दुख का भागी न बने, कोई भी दुख का भागी नहीं बनना चाहिए। तो देखो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हमने सीखा कि हमारा भारत देश जो है अनेक विभिन्नताएं होते हुए भी एकता का प्रतीक है। ठीक है, एकता हमें नजर आती है। तो ये पाठ आपको कैसा लगा? उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। अगली वीडियो में मैं इसी पाठ का ये प्रश्न उत्तर अभ्यास कार्य लेकर आऊंगी। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि
हिंदी और संस्कृत की सभी वीडियोस, सुगम संस्कृतम भाग 1, भाग 2, भाग 3 की सभी वीडियोस आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।